साथियों, परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ। आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे से निर्भर से पढ़कर सुना रहे थे। आइए पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 49 से पढ़कर सुनाते हैं इसी विषय पर। नौकरी में जब तक संकीर्ण स्वार्थ का भाव साथ बंधा रहता है, नौकरी में जब तक संकीर्ण स्वार्थ का भाव साथ बंधा रहता है, मनुष्य अपने को पराधीन, दूसरों की चाकरी करने वाला और दीनहीन समझता रहता है। पर ज्यों ही वह उसमें ऊंचे भावों को सम्मिलित करता है, उसकी सारी दीनता चली जाती है। उसके सोचने का दृष्टिकोण इस प्रकार हो जाता है कि हम किसी एक व्यक्ति की चाकरी नहीं कर रहे, हम पूरे राष्ट्र या पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, जिसका पालन पूरी तत्परता से करना है। और मैं कर भी रहा हूं ऐसा भाव आते ही वह स्वार्थ परक कार्य भी परमार्थ परक बनकर अधिकाधिक संतोष, सुख और उत्साह देने लगेगा। मनुष्य अपने को पराधीन नहीं वरन स्वावलंबी अनुभव करने लगेगा। यही स्वाधीनता, यही अभय और यही आत्म गौरव तो परमार्थ का परिणाम है। ऊंचे स्वार्थ अथवा साधारण स्वार्थ में उन्नत भावों का समावेश स्वयं एक परमार्थ है, और जो हर प्रकार से सरल एवं सुगम है, जो संसार का कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई के कर सकता है। विचारणीय है कि स्वार्थ की सिद्धि किस लिए की जाती है? आत्मसंतोष और आत्म सुख के लिए ही ना। किस लिए की जाती है? आत्मसंतोष और आत्म सुख के लिए। कोई व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के स्वार्थ का हनन करता है, तो क्या यह आशा की जा सकती है कि उसे सुख, संतोष और शांति मिलेगी? प्रश्न है, दूसरों को हानि अथवा कष्ट पहुंचाकर कितने ही बड़ी स्वार्थ की सिद्धि क्यों ना कर ली जाए, उससे शांति नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो जिसे कष्ट हुआ है वही शांत से न बैठने देगा। दूसरे शासन, समाज और लोक निंदा का भय बना रहेगा, और जहां भय होगा वहां शांति असंभव ही है। तीसरे, मनुष्य में जो परमात्मा का निष्कल एवं न्यायशील अंश है, आत्मा की विद्यमानता है, वह उसे सोते जागते किसी भी समय चैन नहीं लेने देगी। हर समय टोकती ही रहेगी कि तुमने अमुक को कष्ट पहुंचाकर जो स्वार्थ सिद्ध की है वह ठीक नहीं है। इसके लिए लोक या परलोक में दंड का भागी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन टोकता रहेगा? ये याद दिलाता रहता है ये आत्मा हर व्यक्ति के भीतर है, और वो ये चाहती है कि जो भी किया जाए सबके हित में किया जाए, दूसरों के हित में किया जाए,
अपने हित में न किया जाए। ऐसी दशा में स्वार्थ की वह सिद्धि सुखदायक तो नहीं, त्रासदायक अवश्य बन जाएगी। तब कहां तो स्वार्थ का मंतव्य पूरा हुआ और कहां परमार्थ का उद्देश्य। स्वार्थ परमार्थ बने, इसका एक सरल सा उपाय यह है कि केवल अपने उचित स्वार्थ की सीमाओं तक ही नियंत्रित रहा जाए। उसकी परिधि इतनी न बढ़ाई जाए कि वह दूसरों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे। यह संभव किस प्रकार हो? वह इस प्रकार कि अपने स्वार्थों में लोभ, लिप्सा और तृष्णा को स्थान न लेने देना चाहिए। स्वार्थ में जब इन विकारों का दोष आ जाता है, तब अच्छा स्वार्थ भी निकृष्ट वासनाओं में बदल जाता है, जिससे सारे पाप संतापों का श्री गणेश होने लगता है। मनुष्य का लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। ऊंचा स्वार्थ परमार्थ ही है। अस्तु, एक स्वार्थ और स्वार्थ परमार्थ के दोहरा काम निकालने के लिए स्वार्थ भावना को ऊंचा उठाइए, उसे अपनी मर्यादा तक ही सीमित रखिए और उसमें लोभ, लिप्सा अथवा तृष्णा का विकार कदापि न आने दीजिए। जब हम दूसरों के हित और भले के लिए अपने समय व साधनों का उपयोग करेंगे, तो निश्चित है कि उसका प्रभाव समाज पर होगा। समाज में उससे अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अच्छा वातावरण बनता है, तो प्रत्यक्षतः स्वयं का भी लाभ होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब यह संभव है, तब कौन कह सकता है कि हमारा सुख शांति के परिणाम वाला स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा? फिर प्रश्न। इसलिए लोक सेवा, लोक हित और लोक कल्याण के परमार्थ कहे जाने वाले कामों को भी स्वार्थ ही समझना चाहिए। परमार्थ भी वस्तुतः स्वार्थ ही है। एक ऊंचा स्वार्थ और बुद्धिमान व्यक्ति उसकी सिद्धि करने में कभी नहीं चूकते। परमार्थ परक स्वार्थ ही सच्चे सुख, वास्तविक संतोष और यथार्थ कल्याण का हेतु है, निकृष्ट अथवा निंदित स्वार्थ नहीं। मित्रों, अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न और उठता है, वह यह कि आखिर निकृष्ट स्वार्थ भावना से निकलकर ऊंचे स्वार्थ की परिधि में जाया किस प्रकार जाए? उसका एक साधारण सा उपाय यह है कि अपने व्यक्तित्व को उज्जवल, उन्नत और विस्तृत बनाया जाए। जब तक हम इस आत्म गरिमा में नहीं प्रतिष्ठित होते कि हम समाज के एक उत्तरदायी अंग हैं, परमात्मा के पवित्र अंश और संसार के प्राणी मात्र के सिरमौर मानव हैं, तब तक हमें अपनी निकृष्टताओं पर न तो लज्जा आएगी और न आत्मग्लानि होगी। हम अपने व्यक्तित्व की महानता से अपनी निकृष्टताओं की तुलना करें और देखें कि कौन कौन से दोष हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप हमें नहीं बनने देते। देखें, यही है आत्मनिरीक्षण।
जिन वासनाओं, जिन अभीप्साओं और जिन भावनाओं को हम अपने व्यक्तित्व के अनुरूप न देखें, उन्हें तुरंत ही निकालकर फेंक दें। हमारा व्यक्तित्व मूल रूप से उज्जवल एवं उत्कृष्ट ही है। दोष, पाप और मल ही उसे मलिन एवं निकृष्ट बना देते हैं। जिस दिन हम अपने इन विकारों को निकाल कर फेंक देंगे, उस दिन ही हमारा व्यक्तित्व दूध के समान उज्जवल तथा निर्विकार हो उठेगा। अपने मूल व्यक्तित्व का दर्शन पाते ही हमारे निकृष्ट स्वार्थ स्वयं ही हमें छोड़कर चले जाएंगे और उनके स्थान पर परमार्थ परक ऊंचे स्वार्थ स्थापित हो जाएंगे। तब न तो जीवन में अशांति की संभावना होगी और न असंतोष का समावेश। इसी प्रकार व्यक्तित्व को विस्तृत अथवा समाज में फैला लेने से हम स्वयं ही अपने स्वार्थ में प्रतिबंधित होकर चलने लगेंगे और कोई भी ऐसा काम न करेंगे जिससे लोक निंदा अथवा लोकोपवाद का भागी बनना पड़े। अपने वर्तमान कालीन व्यक्तित्व का परिमार्जन कर मूल व्यक्तित्व का दर्शन करिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने वर्तमान व्यक्तित्व का परिमार्जन कर मूल व्यक्तित्व का दर्शन करिए। इससे निकृष्टताओं से मुक्ति मिलेगी। स्वार्थों में उदात्तता का समावेश होगा और आज के हमारे निंदित स्वार्थ कल से ही परमार्थ परक बनकर आत्मसंतोष, आत्म शांति और आत्म सुख का उद्देश्य पूरा करते हुए स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों का सुख देंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाया परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ। आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से दृश्य जगत की परमार्थ प्रेरणा। ओम शांति।